प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रारब्ध का खेल जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझ लें। जी हाँ, जीवन में हमें सुख की प्राप्ति होती है, दुख की भी प्राप्ति होती है। जीवन में कोई व्यक्ति आता है, कोई व्यक्ति चले जाता है और हम ये कहते हैं कि इसमें अच्छा क्या हुआ, इसमें बुरा क्या हुआ। मतलब हम अपने आप से अपनी अनुभूति कर रहे होते हैं। जैसे मान लो हमारी इंद्रियां कुछ हमसे नशे के करने की बोल रही है और हम उसके आदी हो गए हैं। अब अगर आपको ये बोला जाए कि छोड़ दो, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, फिर जो भी है, तो क्या वो चीज ग्रहण होगी? नहीं होगी, क्योंकि अब हम उसके आदी हो गए हैं। हमारी इंद्रियां वो खुद मांगती है, उसके बारे में जब कोई विरोध में प्रवचन कहे तो हमें सुनना पसंद नहीं होता। देखिए दोस्तों, जीवन में आप भी अकेले आए थे, मैं भी अकेला आया हूँ, और जो व्यक्ति आया है और जो चला गया वो सब अकेले आए थे। सब अपने कर्मों का लेखा जोखा, किसका कितना कर्म, किसका कितना समय लिखा था, भोग भाग कर चले गए। अब हम दुख में उस समय को निकालें या सुख में निकालें, ये हमारा फैसला है। जी हाँ, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा, वो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति इन चीजों पर गौर करता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं महसूस होता है। क्योंकि मैं जैसे पहले भी एक बार बताया है, जैसे क्या एक शादीशुदा जोड़ा था, बहुत ज्यादा टूट प्रेम था, बहुत ज्यादा इस लेवल का था। लेकिन जब उस व्यक्ति की डेथ हुई तो उसकी वाइफ ऐसा लग रहा था कि यार, जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल मामला खराब और ऐसे ऐसे, बिल्कुल कि यार ये व्यक्ति कैसे रह सकता है इसके बिना, ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आंखों के सामने ही लगभग 5 से 6-7 दिन बाद वो व्यक्ति ऐसे खिलखिला रहा था, हंस रहा था कि यार ये कैसे परिवर्तन हुआ। मतलब इतनी सोचने वाली बात थी और ये आंखों देखी घटना थी। इसलिए मैं खुद इस बारे में सोचने पड़ गया कि समय इतनी जल्दी कैसे पलट गया कि जो व्यक्ति 5 दिन पहले बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, काफी ज्यादा कस्में वादे पता नहीं कैसे कैसे, क्योंकि अब ये यूट्यूब की दुनिया है तो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, तो इस तरीके की प्रक्रिया चल रही थी। और देखकर मतलब इतनी हैरानी कि यार ये सब चीजें पॉसिबल है, ये व्यक्ति कैसे रहेगा इससे आगे, ये तो इम्पॉसिबल है, इसमें तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, या फिर क्या ऐसा अच्छा था, या फिर इस व्यक्ति का इतना था तो अब इस व्यक्ति का लेकर जो क्या है कि यार ये तो काफी परेशान रहेगा। लेकिन 5-6 दिन में उस व्यक्ति की हालत बेस्ट हो गई। वो खुद हंस रहा है, खिलखिला रहा है, ऐसे ही कर रहा है, मजाक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और हम देखने वाले शॉक्ड है कि यार इतनी जल्दी कैसे चीजें परिवर्तित हो गई। तो देखिए दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति अकेला आता है, अपने अपने सुख दुख भोगने के लिए आता है। हमारा उससे लगाव हो जाता है, हमारा उससे प्यार प्रेम होता है। वो कहते हैं ना, व्यक्ति पॉसिबल कोई छोड़ के चला गया और दुखी होता रहता है। और दुख का कारण कुछ होता है कि उसकी कुछ फोटोज होती हैं, कुछ यादें होती हैं, वो हमारे दुख का कारण होती हैं। अगर जो व्यक्ति जीवित है, कोई उस व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है, मान लो किसी गर्लफ्रेंड बॉय ने आपस में छोड़ दिया, उस व्यक्ति की जब तक फोटोज हैं आपको परेशान करती रहेंगी। जैसे डिलीट हो जाएंगी, 5-6 दिन परेशान करेगी, फिर आप उस दौर से बाहर निकलने लग जाएंगे। 1 महीने बाद आपको फिर याद आएगी, अरे यार फोटो होती तो कम से कम देख तो लेते। फिर आपको धीरे धीरे वो यादें खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब प्रारब्ध का खेल क्या है, अब ऐसा भी आप समझ लीजिए कि यार जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा हमको समझकर भोगना चाहिए। इसके आगे मैं कहानी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम जी जब लक्ष्मण जी से एक वाक्य कहते हैं, जब लक्ष्मण जी को विभीषण को बचाने के लिए जब वो क्षति हुई थी, मतलब वो क्षतिग्रस्त हुए थे, यहाँ पर जब वो मल्लम लगाया गया, रावण ने जब तीर छोड़ा विभीषण जी पर मारने के लिए, तो श्री राम जी आगे आ गए, तो उनको क्षति हुई। तो जब संध्या काल में या फिर रात्रि में जब उनकी मलम पट्टी की जा रही थी लक्ष्मण के द्वारा, तो लक्ष्मण और उनके बीच में जब वार्तालाप हुई तो प्रभु श्री राम ने यही कहा कि विधि का विधान था, ये सब नियति का खेल है। जी हाँ, तो हम यहाँ तक नहीं आते तो इतनी सारी चीजें नहीं होती। तो ये सब प्रारब्ध था, प्रारब्ध का खेल है, ये सब भोगना ही होता है। अब ऐसे में प्रभु श्री राम जी ने यही कहा था कि जो सुख दुख का समय आता है ये सबके साथ आता है। अब हमें सुख का समय भी सुख भोग कर भोगना चाहिए और दुख का समय भी सुख के हिसाब से भोगना चाहिए, तो परिस्थितियां आसान होती हैं। दुख को भी हमें सुख की अनुभूति करके भोगना चाहिए, क्योंकि हमें ये निश्चित है कि ये भोगना है। उस वाक्यांश में यही कहा गया है कि हमको ये निश्चित है कि ये भोगना है। फैसला आपको करना है कि आप दुखी रहकर इसका रोजना रोता रहेंगे या फिर भाई जो होना था सो हो गया, प्रारब्ध है, हमारे हाथ में नहीं था, आगे बढ़ते हैं, आगे कर्म करते हैं, संघर्ष करते हुए चलते हैं, क्योंकि यात्रा में पार करनी है, सीधी सी बात है। अब ऐसा मैं आपको एक कहानी फिर से यहाँ पर सुनाना चाहूंगा, जो कि एक कहानी काफी अच्छी मुझे लगी कि एक राजा था और एक किसान था। अब राजा के जो खेत खलियान थे
तो वो किसान राजा को फल फ्रूट लाता था, देकर चला जाता था। राजा भी काफी ज्यादा प्रसन्न होता था। अब उसकी जो पूरे खेत खलियान थे तो किसान रोज लेकर आता, रोज राजा को दे जाता और ऐसे जीवन यापन हो रहा था। अब किसान एक दिन करता क्या है, एक दिन अपने जो वो होता है ढकोला सा जो होता है, अब उसमें अंगूर ही अंगूर भर लेता है और अंगूर की टोकरी सर पर रखने के बाद फिर ये सोचता है कि अरे यार ये मैंने क्या किया, यहाँ पर सेब भी थे और भी आइटम से, सारे आइटम थे, नारियल भी के पेड़ भी थे, नारियल भी थे, मैं सब ले लेता, एक 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 दो दो करके। राजा प्रसन्न हो जाता। फिर अब उसने सोचा कि अब जब ये तोड़ लिए हैं, सारे अंगूर भर लिए हैं, तो चलो जैसे प्रभु की इच्छा। उसको प्रभु पर अटूट विश्वास था कि जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि रोज तो मैं भरता ही था, आज अंगूर अंगूर आए हैं ये कुछ समझ में नहीं आया, तो जैसी प्रभु की इच्छा, नहीं तो मेरे पास सारे थे, मैं सारे एक एक करके ले जाता, राजा खुश हो जाता। अब लेकिन अंगूर आ गए तो अब क्या कर सकते हैं, सारे अंगूर ही राजा को लेके चलते हैं, राजा क्या सोचेगा पता नहीं। अब वहां पर होता क्या है, जैसे ही वो राजा को अंगूर देता है, राजा एक अंगूर खाता है और एक अंगूर उसके फेंक के मारता है। राजा एक अंगूर खाता है, एक अंगूर उसके फेंक के मारता है। फिर राजा एक अंगूर खाता है, एक अंगूर उसके मारता है। अब बताओ उसके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ? नॉर्मल सी बात है। अब ये किसान खुद सोचता है कि ये जो हुआ प्रभु की क्या लीला है, क्या कृपा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर मैं यहाँ पर सेब, नारियल, संतरे और सारे आइटम भरकर लाता तो मेरे चेहरे का, मेरे शरीर का तो हलवा बन जाता। ये तो प्रभु की कृपा है कि वो कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा समझकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्रभु की इच्छा है कि मैं यहाँ पर जो पूरे वो जो ढकोला होता है उसमें अंगूर ही अंगूर भर के लाया और अंगूर से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा एक खा रहा था, एक उसके फेंक के मार रहा था और वो प्रभु का धन्यवाद किए जा रहा था। अब ये सोचिए कि अगर वो वहां पर वो सारी चीजें ले आता तो एक ही नारियल में सर फूट जाता उसका। तो प्रभु की लीला पर कैसे शक करना। हमारे कुछ कर्म है, कुछ पहले प्रारंभ में हो गए, कुछ हम अब कर रहे हैं। आपके कर्म में जितनी हमें सद्बुद्धि हो अच्छे कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भोगना हमें है, किसी और को नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। और जो प्रारब्ध में हो गया है, अब वो जो दुख बन के आ रहा है उसको भी सुख की अनुभूति करके भोगना चाहिए, क्योंकि आपको ये निश्चित है कि ये भोगना है। और इससे आगे जब दुख सुख की परिस्थिति आएगी वो भी आपको भोगनी है। तो आप हमेशा प्रयासरत रहें कि जो हमें कर्म करने आए हैं वो हमको कर्म करने हैं और हम कर्म करके ही जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। आप दुख की परिस्थिति को रोकर भोगोगे, उसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो दुख की परिस्थिति में अपना कार्य, अपना फोकस, अपना दृढ़ निश्चय सब क्लियर कर ले और एक मन से चली जाए कि भैया संघर्ष करना है, इससे हम भाग नहीं सकते। जो हमने पहले कर्म किए हैं वो हमको भोगने हैं, उसको हम कैसे भी नहीं बदल सकते। जो किया है वो भोगना है, अच्छा किया है अच्छा, बुरा किया है बुरा, ये निश्चित है, क्योंकि ये विधि का विधान है, इसको नहीं बदला जा सकता। और प्रभु की लीला पर कैसे भी शक ना करें, क्योंकि वही तो एक सर्वशक्तिमान है। अन्यथा अगर भगवान ये दुनिया को पावर देते तो बड़े बड़े लोग तो हमको कहीं छोड़ेंगे ही नहीं, ये भगवान बन जाएंगे। इसलिए उसकी लीला पर कैसा भी शक नहीं करना। हम उसके कहें कि उसने हमको बनाया, हमने उसको नहीं बनाया, ये तो हमारी मैं और अहंकार है जो हमारे जीवन में आ जाती है। फिर हमारे लिए यही जब दुख की परिस्थिति आती है तब इनका ही निवारण होता है। हमारे में अंदर धैर्य का विकार होता है, धैर्य एक अच्छी अवस्था में आता है कि भैया धैर्य जरूरी है और मैं अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है, और ये मिटाया जाता है। तब हम एक नए इंसान बनकर उभरते हैं बुरे समय को देखकर, और वही हमारे मानवता की परीक्षा होती है अच्छे समय में, क्योंकि वो एक सर्वशक्तिमान है। उसका नाम जप, उसका कीर्तन कभी ना भूले। वही हमारा परम पिता है, वही हमारा मालिक है। लेकिन हम पॉसिबल लाइफ में उसी को चैलेंज कर देते थे कि मैं ये कर दूंगा और ये कर दूंगा और ये कर दूंगा। भैया तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप अपने अंदर जो दुख के परिस्थिति में ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाते हैं तो आप वो ना हो, अपना कर्म पर फोकस कर ले और दृढ़ निश्चय कर ले भैया मैं करता जा रहा हूँ। जहां लगेगा कि प्रारब्ध कुछ और दिशा, कोई और सिग्नल दे रहा है, तो वह थोड़ा शांत होकर आराम से अपने को रिलैक्स कर फोकस करें कि यार कोई और सिग्नल तो नहीं मिल रहा है लाइफ में। और अगर बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार जैसे किसी लोगों को नहीं मिल रहा है सिग्नल, कोई बात करना चाहते हैं तो हम लाइव करते हैं, तो आप उसमें बेशक जुड़ सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसे हम आपकी थोड़ी बहुत मदद प्रभु की कृपा से करने का प्रयत्न करेंगे। बाकी तो वो हमें किस किस का निमित्त बनाता है नहीं बनाता वो उसी के ऊपर डिसाइड है, क्योंकि वही एक सर्वशक्तिमान है, वही एक प्रभु श्री राम है और उन्हीं की सब पर कृपा है, उन्हीं की सब पर आस्था है।
कोई व्यक्ति कहे कि भवसागर से पार हो जाता है, वही प्रभु का नाम है। तो प्रभु का नाम जपते रहिए, रटते रहिए, हम इसी के लिए आए हैं। हम लेकिन रास्ता भटक जाते हैं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन आसक्ति में, बाहरी अवस्था में हमेशा खो जाते हैं। अपने आप को जानिए, पहचानिए, बातें कीजिए। धन्यवाद।